नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मानों की रक्षा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। तो मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उन्हें पारदर्शिता और सुगमता से मिले और समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं सीएम धामी ने सचिव स्वास्थ्य को प्रदेश भर में समय समय पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे इन शिविरों में उपचार, चिकित्सा सुविधा, प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण मौके पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद और छात्रों की चिंता के बीच सरकार ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम धामी ने कहा कि अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ कराई गई हैं। वहीं एक मामले में शिकायत आने पर एसआईटी का गठन किया गया है और जांच सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की देखरेख में की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा 1 माह के लिए स्थगित की गई है ताकि जांच पूरी हो सके। तमाम जो युवा हैं उनको छोड़कर अब राजनीतिक लोग उस मंच पर दिख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के किए हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। यूके पेपर लीक केस को लेकर प्रदेश भर में युवाओं का विशेष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जहां देशद्रोह के नारे भी लग रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में एसआईटी मामले की जांच करेगी। 1 महीने के भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है और इस दौरान कोई परिणाम आने वाला नहीं है। तो एसआईटी की जांच में जो भी सामने आएगा उसी आधार पर छात्रों के हित में निर्णय लिया जाएगा। छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के पटेल नगर में जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और मुख्यमंत्री ने इस दौरान व्यापारियों और आम लोगों से भेंट कर जीएसटी की घटी दरों के लाभ के बारे में फीडबैक लिया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हुआ है और जीएसटी की दरों में कमी से समाज में सभी वर्गों के जीवन को खुशहाल बनाने की ऐतिहासिक पहल हुई है। तो मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी की नई दरों से उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होने से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा और साथ ही उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी की घटी दरों के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी देने का आग्रह भी किया। खबर खटीमा से है, जहां ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने की। तो वहीं इस अवसर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उधम सिंह नगर के परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, विद्युत विभाग के एसडीओ अंबिका यादव, वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा, खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कन्याल सहित स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और पुलिस विभाग के जिले और स्थानीय स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की जो बीडीसी की बैठक थी, पहली बैठक थी और यहाँ पर सभी विभागों से लगभग हमारे अधिकारी आए हुए थे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज पहली बैठक में आए हैं और उनको सभी संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द इनका समाधान करिएगा और हम लोग सारी समस्याओं में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे आपस में और आगे बढ़ेंगे। खटीमा विकासखंड में खटीमा क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और इसमें उपस्थित रहे हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें उपस्थित रहे श्री अजय मौर्य जी। इसके अतिरिक्त हमारी जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं श्रीमती सरिता राणा जी, वो यहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अलावा श्रीमती भागीरथी राणा जी जो ज्येष्ठ प्रमुख थी और श्री गौरव ने जी जो कनिष्ठ प्रमुख थे, वो इसमें उपस्थित रहे और इसके अतिरिक्त भी सभी जितने माननीय ग्राम प्रधान हैं और माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सभी की इसमें उपस्थिति रही है और बड़े हर्ष का विषय है कि सभी बड़े उत्साही तरीके से सबने इसमें भाग लिया और सभी ने अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं थी उन सबका यहाँ पे समाधान करने का प्रयास हमारे जितने जिला स्तर से अधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा किया गया है और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को यहाँ पे रखा गया। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का और आज हमारे प्रथम बैठक थी ब्लॉक के एजेंडे द्वारा सभी यहाँ के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और आज की बैठक में जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने अपने सुझाव और अपने प्रस्ताव दिए, इस पर कार्रवाई होगी। तो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और अभी एक नई शुरुआत है। सभी लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने मिलजुल कर अपने गाँव और अपने क्षेत्र को जो है विकास से जोड़ने का काम किया। खबर हरिद्वार से है, जहां यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। इसी कड़ी में नकल माफिया खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर धामी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई हुई। पुलिस ने मौके पर एक अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट आदेश की प्रदेश में कोई भी नकल माफिया बख्शा नहीं जाएगा। तो स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई माफिया इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो। अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे वहां पे एक गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें
जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। उस प्रकार उसी तर्ज पे जो उत्तराखंड में भी कार्रवाई हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं जितने भी गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें भी एक डर का माहौल बना है और कहीं ना कहीं इससे बुलडोजर प्रक्रिया से गलत धंधे करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। प्रदेश सरकार ने UKSSC पेपर लीक मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में SIT का गठन किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने SIT को गलत बताते हुए CBI जांच की 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार नौजवानों के हित के लिए लगातार कार्य करती आ रही है। युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं न कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठारघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं, जो जिनकी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं और हजारों नौजवान साथियों को भी सरकारी नौकरियां उत्तराखंड राज्य में प्राप्त होनी हैं। जो लगातार रात दिन हमारे नौजवान साथी मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को बीजेपी नेताओं ने धर्म विशेष से जोड़ दिया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुन्नालाल मिश्रा ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र से ही पेपर बाहर है और इसको भी धर्म विशेष के लोगों द्वारा लीक किया गया, जो एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक की बात जहां तक है, तो पेपर लीक कतई नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग किसी षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का कृत्य किया हो, क्योंकि बाकी कहीं नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह ही हुआ। ऐसा कैसे हुआ और किस षड्यंत्र के तहत हुआ, ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ जिसने भी किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। UKSSC पेपर लीक के मामले में अब विपक्ष दलों के बड़े नेताओं ने भी उत्तराखंड सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा और राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का UKSSC पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। तो लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का भी तीखा प्रहार हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल में भी पहले बहुत बड़े पेपर लीक के मामले हो चुके हैं, इसलिए राहुल गांधी अपने राज्य में देखें और सुधार करें। प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद हाल ही में पार्टी की संगठनात्मक कार्यशाला बैठक आयोजित की गई।
इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और बैठक को वोट चोरी के मामले और बड़े नेताओं के प्रदेश दौरे से जोड़ा। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस से अपनी संगठनात्मक कार्यकारिणी तो बनती नहीं है और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। कांग्रेस का हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपने संगठन में कांग्रेस से कुछ होता नहीं, अपनी कार्यकारिणी बनती नहीं है और आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। हमारे अभी नवनियुक्त पदाधिकारी बने हैं, उनकी कार्यशाला थी, उसमें हमारे संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे प्रभारी जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी के साथ में सभी जो नए पदाधिकारी बने उनके साथ एक कार्यशाला, उसमें कार्य योजना हमारी कैसे रहेगी, काम कैसे रहेगा, संगठन की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, इन पर चर्चा और विचार विमर्श था। कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां पर खुद एक हाशिए पर चली गई है, जनता ने भी उन्हें हाशिए पे डाल दिया और संगठन ने भी उनको हाशिए पे डाल दिया, वो हम पर आरोप लगाए तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं। देहरादून में पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात की और युवाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राएं का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता है और राज्य सरकार युवाओं के करियर और को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया है कि जांच का दायरा अब पूरे प्रदेश के हर सेंटर तक बढ़ा दिया जाएगा और एक विशेष एसआईटी गठित कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये छात्र छात्राएं हैं, ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड है इमर्ज एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है। के साथ साथ और भी जो परीक्षाएं पहले हुई थी, जो 2016 की पीपीटीओ वाली थी, जो पेंडिंग थी, बहुत सालों से पेंडिंग थी, कुछ नहीं हुआ था, और फॉरेस्ट गार्ड वाली भी, फॉरेस्ट वाली भी थी परीक्षाएं जो ऑनलाइन हुई थी, उसमें जितनी भी तन्मयता से जो भी आप लोग के माध्यम से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले थे और उसमें मैं तो रहते रहते अपने मुझे ध्यान है कि 74 लोग की अरेस्ट होती, उसमें ऐसा नहीं कि कोई हमने ऐसे लोग अरेस्ट किया, चाहे हाकम सिंह वो भी अरेस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात है आयोग के चेयरमैन जो पहले पूर्व में रहे वो भी अरेस्ट हुए, परीक्षा नियंत्रक को भी अरेस्ट किया और जो सचिव थे उनको भी किया। तो ऐसा नहीं कि जहां संलिप्तता आई तो उसको छोड़ा गया, शायद काफी समय हो गया तो मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है और 2 साल बाद जमानत से सुप्रीम कोर्ट से छूटे थे, तो एक जमानत की प्रक्रिया अलग होती है। अब दूसरा जो सवाल आपको मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आयोग है जो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर हमेशा नजर रहती है। वाले से जब पढ़ाई करते थे तो कहीं भी घुस के। धर्मनगरी हरिद्वार में रामलीलाओं की धूम शुरू हो गई है, जहां विभिन्न समितियों ने रामायण की कथा को मंच पर प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसकी शुरुआत सेक्टर 1-2 BHEL रामलीला समिति में गणेश पूजा के साथ हुई। बता दें कि इस अवसर पर अन्य जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर और उत्तराखंड शैली की रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान रामलीला के स्वरूप को देखने के लिए बीजेपी विधायक आदेश चौहान भी पहुंचे। तो 5 वर्षों की बात है, 52 साल हो गए हमारे इस रामलीला मंच को और जो हमारी रामलीला मंचन है यशवीर कला मंचन हमारे गुजरात से हमारे जो मार्गदर्शक निर्देशक हैं वो मुख्तार सिंह जी, उनकी पूरी टीम यहाँ 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही है और उनका मंचन का ये कार्यक्रम हमारा 23 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर दशहरा महोत्सव भी यहीं इसी ग्राउंड में मनाया जाएगा। इस तरह से हमारी रामलीला चलेगी। सनातन को लेकर के क्या महत्व है रामलीला? सनातन को लेकर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सनातन की जो हमारी पुरातन चीजें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इन चीजों को जिंदा रखें और नई युवक है, नई पीढ़ी है, उनको हम कुछ सिखाएं, राम के आदर्शों को और उनको देने की प्रयास करें।
हरिद्वार में 2027 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। सीसीआर भवन में हुई बैठक में पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद ने खुद कमान संभाली और मेले की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण पर विशेष फोकस किया। तो बैठक में पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई और पिछले मेलों से मिली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया। सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और आपदा प्रबंधन की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। तो हरिद्वार 2027 महाकुंभ की तैयारियां तेज करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा, ट्रैफिक और आपदा को लेकर ये बैठक हुई है। ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जैसे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके कुंभ के लिए, जो है एक बेहतर हमारा पुलिस प्रबंधन हो करके। सबसे बड़ा चैलेंज नहीं, ऑफ कोर्स क्राउड कंट्रोल तो है ही। जैसा हम देख रहे हैं कि कुंभ में जो है अभी जो प्रयागराज कुंभ था तो बड़ी संख्या में जो है यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्राउड कंट्रोल बड़ा चैलेंज है। और अपना सिक्योरिटी तो है ही, हमेशा सिक्योरिटी सिनेरियो जो अभी देश का है, तो ये सब चैलेंज अभी है ही पुलिस के लिए। ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो इसीलिए बैठक की गई थी कि जो पिछला जो कुंभ हुआ है उससे हम और बेहतर क्या करें और हमारा प्रबंधन किस तरह बेहतर हो। सब कार्रवाई करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में थाना पथरी में, थाना ज्वालापुर में अलग अलग अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी अपना सोशल मीडिया में इस तरीके की कोई बात कहता है या लिखता है, उस पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है, उसमें भी आगे की सब कार्रवाई की जाएगी। पेपर वायरल प्रकरण में लोगों को कार्रवाई भी की गई है, तो जांच भी चल रही है। क्या अन्य यूके SSSC मामले में हमारे जो सेंटर पर तैनात 2 कर्मी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल है, जो इसके ड्यूटी पर लगे थे, उनको अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित किया गया है। जांच क्योंकि अभी इसमें चल रही है, पैटी भी जांच कर रही है और हमारे SP ग्रामीण स्तर पर इसको जांच दी गई है। उसके जो भी परिणाम आएंगे उसी के आधार पर आगे निर्णय। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में 3 से 7 अक्टूबर तक 5 दिवसीय सहकारी मेला आयोजित होगा और इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री और अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारिता योजनाओं की समीक्षा की गई। अजय टमटा ने कहा कि मेले में किसानों, महिला समूह और हस्तशिल्पियों को लोकल टू वोकल उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्होंने सभी विभागों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे रिफॉर्म हुए हैं सहकारिता के अंदर, उसके कारण से हमारे जो लोकल बाइंडर हैं, जो लोकल बनाने वाले लोग हैं, स्वदेशी लोग हैं और जो छोटे उत्पाद करते हैं, जो महिलाएं समूह हैं, जो हस्तशिल्प से संबंधित काम करते हैं, जो कारीगर हैं, और उन सबको एक बड़ा मंच उपलब्ध हो रहा है। और सहकारिता अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक विषय है, ग्रामीण महिलाओं से जुड़ा हुआ है। गांव के द्वारा स्वयं निर्मित करके एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराने का सहकारिता एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो थीम है वो सहकारिता से हस्तशिल्प। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नए भारत का नया